हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी फोर्थ ईयर, बीएससी बीएड की बात करें, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर और ओनली बीएससी 3 इयर्स और डिग्री कोर्स है, उसके अगर कंसिडर करें तो थर्ड ईयर की बात करेंगे। तो उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बोहाइड्रेट यूनिट थर्ड को स्टार्ट किया था। कुछ लेक्चर में हमने जो बेसिक स्टैटिक्स इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन की हमने क्या क्या क्राइटेरिया लिए थे। फर्स्ट अपने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने फिजिकल स्टेट दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके अकॉर्डिंग हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। यस, एंड आफ्टर दैट वी कंसिडर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग फर्दर फिर 2 क्लास में किया था, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। एंड आफ्टर दैन थर्ड वी क्लासिफाइड कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। जो मोनोमेरिक यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप्स की होती है, किस टाइप का, दैट मीन्स how many number of monomeric unit are found in particular types of carbohydrate on the basis of monomeric unit के अकॉर्डिंग हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया था, विच आर फॉलोइंग्स मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। सो टुडे वी कंसीडर मोनोसैकेराइड के बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। और मोनोसैकेराइड में हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे ग्लूकोज मोनोसैकेराइड के ऊपर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। उस एग्जाम्पल में हम कंसिडर करेंगे ग्लूकोज की बात करेंगे। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या होता है, और उसकी अदर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसके बारे में स्टडीज़ करेंगे। और फिर हम इनका जो कन्वर्जन होता है उसके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। तो आज हम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है मोनोसैकेराइड में हम कंसिडर करेंगे ग्लूकोज। यस, हम जो स्टडीज़ कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स, एंड मोनोसैकेराइड में स्टडीज़ करेंगे ग्लूकोज की। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दैट टॉपिक। डेफिनेशन अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स का मीनिंग होता है कार्बोहाइड्रेट विच आर डज नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका हम आगे और जलावकरण नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली कह सकते हैं सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें कार्बन के एटम्स की नंबर के अकॉर्डिंग हम फर्दर इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे कम से कम कार्बनों की संख्या की अगर बात करें तो क्या होता है, 3 कार्बन, जिसको ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस में कंसिडर करते हैं। तो मोनोसैकेराइड में हम जो बात करेंगे किसकी करेंगे, ग्लूकोज की बात करते हैं। क्या लेंगे अपन, ग्लूकोज। यस, हमें पता है यूनिट नंबर क्या है, हमारी यूनिट नंबर 3 है ये, और यूनिट नंबर 3 का अपन लेक्चर नंबर 2 कंसिडर कर रहे हैं। ग्लूकोज की अगर बात करें, ग्लूकोज का जो फॉर्मूलास होता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले की हम बात करें, अणुसूत्र की बात करें, फार्मूलाज ऑफ ग्लूकोज या मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 होता है। यस, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6H12O6। और हम जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर अपन 2 कंसिडर करते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर, दूसरी होती है साइक्लिक और हैवर्थ स्ट्रक्चर। तो हम स्टडीज़ अभी जो कर रहे हैं ओनली लीनियर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके बाद में हम साइक्लिनेशन वगैरह वगैरह कैसे होता है, यस, उसके बारे में देखेंगे। तो हम स्ट्रक्चर की बात करें ग्लूकोज की, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का नाम जो होगा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट में इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्डोहेक्सोस कहेंगे। यस, क्यों कहेंगे आगे मैं बताऊंगा। यस, और ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है इस बात का ध्यान रखना है, दिस इज नॉन एज डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे इसको, डी ग्लूकोज। डी यहाँ पे इसका रिलेटिव कॉन्फिगरेशन होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है ऑप्टिकल
लाइट को रोटेट करने की डायरेक्शन का अकॉर्डिंग स्मॉल डी कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होता है, लाइट को रोटेट करने की डायरेक्शन को नहीं बता रहा है, ये क्या है, इसका 3D अरेंजमेंट है, रिलेटिव स्टीरियो अरेंजमेंट जिसको अपन कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो है हमारा डी ग्लूकोज है, और दूसरी इसकी जो फॉर्म बनती है मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दूसरा इसका जो एपिमर बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज। यस, दिस इज अ एल ग्लूकोज। ये कौन सा हमारा है, एल ग्लूकोज है। और प्रकृति में मैक्सिमम मात्रा में जो पाए जाने वाला ग्लूकोज है उसकी कौन सी फॉर्म होती है, डी फॉर्म होती है। हम कैसे बताएंगे डी फॉर्म है, डी ग्लूकोज एल फॉर्म एल ग्लूकोज है, ये हमें पता है। इस ग्लूकोज में ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, कौन है, एल्डिहाइड है, इसलिए इसको ग्लूकोज को अपन क्या बोलेंगे, एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। हेक्सोज का मीनिंग होता है 6 कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए 6 कार्बन है नहीं, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6 कार्बन। यस, तो हम डी और एल का जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निर्धारित करते हैं, इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे। ये क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह है, हाइड्रोक्सी भी है और एल्डिहाइड भी है। और प्रायोरिटी क्रम के अकॉर्डिंग देखें, प्रायोरिटी टेबल में हम बात करें तो एल्डिहाइड जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे, एल्डिहाइड को, किसके तुलना में, एल्कोहल की तुलना में। तो हम ये हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमको देखना है हाईएस्ट नंबर पे जो मिलने वाला कायरल सेंटर, उसके ऊपर प्राप्त कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जब ये हमें कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है। अगर ग्लूकोज की मैं बात करता हूँ तो ग्लूकोज में कुल कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यस, कायरल कार्बन का मीनिंग आपको पता है, कायरल सेंटर का मीनिंग आपको पता है। तो ग्लूकोज में टोटल कायरल सेंटर की मैं बात करता हूँ कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। तो हाईएस्ट नंबर पे मिलने वाला कायरल सेंटर जो होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल समूह की स्थिति की बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे, 3D अरेंजमेंट की बात करेंगे अपन। जब ये राइट हैंड साइड होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड वाले को अपन क्या बोलेंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। यस, और इसी टाइप से सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 हाईएस्ट कायरल सेंटर वाले कार्बन के ऊपर OH समूह जो है कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट का मीनिंग होता है लेवो रोटेटरी, सॉरी रोटेटरी नहीं बता रहे, कॉन्फ़िगरेशन बता रहे, कैपिटल एल। लेवो रोटेटरी के लिए स्मॉल एल को कंसिडर करते हैं, वो लाइट को रोटेट करने की डायरेक्शन को बता रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इनका आपस में कोई मेल नहीं, कोई मैच नहीं है। डी और एल की बात करते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा अपन ले रहे हैं स्मॉल डी एल, इनका और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये ऑप्टिकल जो लाइट है, लाइट को रोटेट करने की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये क्या बता रहा है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताता है। 3D अरेंजमेंट जो होता है किसी मॉलिक्यूलर का, उस मॉलिक्यूल का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, डी कॉन्फ़िगरेशन या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन है। इसको अपन ग्लिसरॉल जो होता है उसको स्टैंडर्ड फार्मूलेस के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में कंसिडर करके हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक के जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है उसको अपन निर्धारित करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ग्लूकोज के बारे में और हमें क्या ध्यान रखना है, ग्लूकोज का दूसरा नाम जो है, ग्लूकोज को अपन क्या कहेंगे, ग्लूकोज को अपन बोलते हैं एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। ग्लूकोज इज नोन एज अ, क्या बोलेंगे इसको, एल्डोहेक्सोज। वाई, बिकॉज इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, दिस इज अ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है ही, और कार्बोनिल फंक्शनल में ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। ध्यान रखना है, कभी कभार वाइवा में आपको इस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। यस, तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट्स कंटेन कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। कारण इसका क्या है, इट्स हैविंग, रीजन क्या है इसका, बिकॉज इट्स हैव एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। यस,
और उसके बाद में अगर हमें पूछा कि ग्लूकोज होता क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपली अपन कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ग्लूकोज को अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोज इज नोन एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग होता है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 और ये 5। अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी और ये आगे एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हमारा। तो इसलिए ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे, है तो कार्बोहाइड्रेट में इसको क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। तो हम कहेंगे ग्लूकोज क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये। पॉली का मीनिंग क्या होता है, जब 3 या 3 से ज़्यादा क्रिया जो समूह होते हैं। यस, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या मिले हैं, 4 मिले हैं, 1 2 3 4 5 मिले हैं, 5 मिले हैं, तो इसको अपन बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। तो ग्लूकोज को अपन क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज इज नोन एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। ग्लूकोज को अपन क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह कौन से हैं, एल्डिहाइड के साथ साथ सेकेंडरी क्रियात्मक समूह के रूप में अपन हाइड्रोक्सी एल्कोहलिक समूह कहेंगे। तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंसिडर करेंगे। अब दूसरी बात इसमें एक और ध्यान रखना है, हम क्या पूछेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह इसमें एल्डिहाइड है, कार्बोनिल समूह है। यस, अब पॉलीहाइड्रोक्सी की बात करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी में यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह 2 टाइप्स के होते हैं, इसकी डिग्री 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी हाइड्रोक्सी और सेकेंडरी हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी, इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री है ये हाइड्रोक्सी जो है, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोक्सी 1 डिग्री है, और बाकी जितने भी है ये क्या है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। यस, तो पॉलीहाइड्रोक्सी में कितने हाइड्रोक्सी 1 डिग्री होते हैं, प्राइमरी हाइड्रोक्सी होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल जिसमें होता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। और बाकी 1 2 3 4 जो है हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दैट मीन्स ग्लूकोज में सेकेंडरी अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह होते हैं। यस, कुल हमें हाइड्रोक्सी समूह कितने होते हैं इसमें, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह हैं। टोटल हाइड्रोक्सी समूह की मैं बात करता हूँ तो कितने हैं, टोटल हाइड्रोक्सी ग्रुप की मैं बात करता हूँ कितने हैं, 5 है। 5 में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 5 हाइड्रोक्सी समूह है, ये हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी समूह ग्लूकोज में, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। आउट ऑफ दिस 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप में कुछ तो 1 डिग्री है और कुछ क्या है, 2 डिग्री। अब 1 डिग्री कौन सा है, यही 6 नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह आ रहा है। ये क्या होता है, टर्मिनल वाला आता है, श्रृंखला के लास्ट में जो एंड में आने वाला होता है, इसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री, और बाकी सभी 4 जो है क्या होते हैं, 2 डिग्री। तो इसकी मैं संख्या बात करता हूँ, 2 डिग्री की मैं बात करता हूँ तो संख्या में कितने होते हैं, नंबर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 हाइड्रोक्सी समूह 2 डिग्री है, और 1 डिग्री की बात करता हूँ तो एक हाइड्रोक्सी समूह कितना है, क्या है, 1 डिग्री का है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ग्लूकोज का ध्यान रखना है, कितने हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, कितने 1 डिग्री होते हैं, कितने 2 डिग्री होते हैं, और इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और दूसरा बात ध्यान रखना है, ग्लूकोज क्या होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज है क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है, किसके अकॉर्डिंग कहेंगे, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह। इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन वगैरह वगैरह उनका क्या करता है, टॉलरेंट एजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट टेस्ट है, उन सभी के लिए क्या करता है, रिडक्शन कर देता है, किसकी वजह से, ये फ्री एक्टिव हाइड्रोजन है। इस एक्टिव हाइड्रोजन के कारण ही क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंट एजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का क्या करता है, अपचेन कर देता है, रिडक्शन कर देता है। ड्यू टू दिस रीजन ग्लूकोज इज नोन एज अ रिड्यूसिंग शुगर। यस, ये तो अपने बेसिक एग्जांपल कंसिडर की है, दैट मीन्स बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि इसका मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज का, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज का। अब हम देखते हैं इसको मेन, इसका जो कंपोजिशन होता है क्या होता है, कंपोजिशन का मीनिंग होता है इसको अपन कैसे ऑब्टेन करते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अपन प्राप्त कहाँ से करते हैं, दैट मीन्स इसका प्रिपरेशन की बात करता हूँ मैं। ग्लूकोज का निर्माण मैं करता हूँ, प्रिपरेशन की बात करता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज।
प्रिपरेशन मतलब उसको प्राप्त कैसे करते हैं, इसके निर्माण की मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से ग्लूकोज को निर्मित करते हैं। यस, सुक्रोज का मॉलिक्यूल फार्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, C12H22O11। यस, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड है। सुक्रोज क्या होता है, ये ओलिगोसैकेराइड है। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। यस, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से एग्जाम्पल आपको देखना है मोनोसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड, या फिर ऐसे आपको कार्बोहाइड्रेट दे रखे और आपको पूछा कि इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी इसको अलग करना है, मोनोसैकेराइड कौन सा है, ओलिगोसैकेराइड कौन है और पॉलीसैकेराइड कौन है। तो यहाँ पे सुक्रोज क्या होता है, एक ओलिगोसैकेराइड है। क्या ये ओलिगोसैकेराइड्स। यस, जब सुक्रोज का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। C12H22O11 क्या है, ये सुक्रोज है। सुक्रोज का हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। क्या करेंगे अपन, जल अपघटन करेंगे, किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, और एंजाइम अपन क्या लेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम। ये ध्यान रखना है। जो अभी सेकंड ग्रेड वगैरह इनकी जो तैयारी करते हो, तो यहाँ पे ये एंजाइम्स वगैरह इस टाइप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इसको इसमें परिवर्तन करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज टू कन्वर्टर्स ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज। सुक्रोज को ग्लूकोज में टर्न करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है, तो क्या लेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम। यस, इन्वर्टेज एंजाइम क्या बनेगा, ग्लूकोज को सुक्रोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6। हमें यहाँ पे दोनों एक जैसे ही मॉलिक्यूल मिले हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है। ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज। दोनों के दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड। ये कौन है, ओलिगोसैकेराइड। दोनों के दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड है। ये ग्लूकोज हैं। हम इन दोनों में कैसे विभेद करते हैं, हमें कैसे पता चलता है ग्लूकोज है फ्रक्टोज है, तो हम क्या करेंगे, इसके क्रियात्मक समूह के अनुसार इसको अपन बोलेंगे एल्डोहेक्सोस, और ये क्या है, हेक्सोकीटोस। यस, ये क्या है, एल्डोहेक्सोस है। ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोस। यस, एल्डोहेक्सोस। और ये कौन है, हेक्सोकीटोस। मतलब इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, और इसमें क्रियात्मक समूह कौन रहेगा, कीटोन। इस बात का ध्यान रखना। दोनों में क्रियात्मक समूह अलग है, मॉलिक्यूल फार्मूलाज दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में क्या है, क्रियात्मक समूह अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या होते हैं, आपस में क्रियात्मक समावी होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यस, ये अपने फर्स्ट लिया है, किससे लिया है, ग्लूकोज का निर्माण किया है, किससे, सुक्रोज का। सुक्रोज का अपने क्या किया है, जल अपघटन किया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में इन्वर्टेज एंजाइम के साथ में, क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है। सेकेंड में इसकी प्रिपरेशन की बात करता हूँ, मेथड में कंसिडर कर रहा हूँ फ्रॉम स्टार्स। स्टार्च से ग्लूकोज कैसे बनेंगे। स्टार्च का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, यस, स्टार्च जो है ये भी क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है, ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसकी प्रेजेंस में, डायस्टेज एंजाइम्स। क्या लेंगे अपन, डायस्टेज एंजाइम। ये एंजाइम है, इन्वर्टेज, और ये क्या है, एंजाइम है सभी।
क्या मिलेंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिलेंगे। अगर मैं n यहाँ पे स्टार्च के मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ये स्टार्च है, स्टार्च के मैं n मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, n मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेंगे। यहाँ पे ओनली ग्लूकोज ही मिलेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज। यस, ये बेसिक आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज के बनाने की विधियों के बारे में। दो मेथड कंसिडर अपन करेंगे यहाँ पे बनाने की मेथड में, प्रिपरेशन में। यस, अब हम यहाँ पे ग्लूकोज की कुछ केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, उसको ही हम कंसिडर करेंगे और जो हमारे सिलेबस में भी है। तो आइए हम अभी स्टडीज़ करेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसकी, ग्लूकोज की। किस टाइप की रासायनिक अभिक्रिया ग्लूकोज शो कर रहा है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की हम केमिकल अभिक्रिया की बात करें, केमिकल रिएक्शंस की बात करें। केमिकल रिएक्शन में मैं फर्स्ट कंसिडर कर रहा हूँ रिएक्शन विथ फेनाइल हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, रिएक्शन विथ फेनाइल हाइड्रोजन। ग्लूकोज की मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किसके साथ में, फेनाइल हाइड्रोजन। इसका दूसरा नाम जो होता है फेनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन के रूप में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज से ऑक्सीजन का निर्माण कैसे किया जाता है। यस, या ग्लूकोसोजोन या फिर ग्लूकोज से क्या करना है, ऑक्सीजन का निर्माण करना है। तो सिंपली मैं कहूँगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, दूसरा इसका जो नाम होता है क्या होता है, और के रूप में मैं लिखूँ तो इसका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर ऑक्सीजन की जगह क्या आता है, ग्लूकोसोजोन। ग्लूकोसोजोन, यस, ऑक्सीजन का निर्माण। या ग्लूकोसोजोन का निर्माण, इस बात का ध्यान रखना है। यस, ऑक्सीजन या ग्लूकोसोजोन का निर्माण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अभिक्रिया की बात करें, अलग अलग स्टेप्स में यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, डिफरेंट स्टेप्स काम आ रहे हैं, कितने स्टेप्स हो रहे हैं, किस स्टेप में क्या बनेगा, उसके बारे में हम इसकी स्टडीज़ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन। तो इसकी अपन रिएक्शन की बात करें तो अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो देखिए मैं कौन कौन से स्टेप है, क्या होता है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन के निर्माण की बात करें तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, एक बात और क्लियर करेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन निर्माण के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में। तो फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल काम आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ऑक्सीजन निर्माण के लिए 3 मॉलिक्यूल, दैट मीन्स 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ऑक्सीजन का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन की चाहिए। तो स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट हमारा होता है ग्लूकोज के साथ हम क्या कराएंगे, किसकी, फर्स्ट फिनाइल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलेगा, जिसको बोलेंगे ग्लूकोज हाइड्रोजन, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोफिनाइल
हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन से क्या बनेगा, जोन बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। यस, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। मैं इसमें शॉर्ट आउट ऐसे कर देता हूँ उसको, क्योंकि यहाँ पे 4 समोसा में है। यस, 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसको मैं क्या करता हूँ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराता हूँ। ध्यान रखना है, ये अमोनिया की ये उत्पन्न होते हैं सभी। ये क्या है, फिनाइल सम हो गया, और ये क्या है, हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे इसको, फिनाइल हाइड्रोजन। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का हम क्या करें, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। हमें पता है अमोनिया व्युत्पन्न के साथ में कार्बोनिल कंपाउंड से अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, अमोनिया की व्युत्पन्न से हाइड्रोजन H2 जाएगी, और कार्बोनिल कंपाउंड से क्या जाएगा, ऑक्सीजन जल यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, निष्कासित। मैंने यहाँ पे लिखा है -H2, बाकी एज इट इज ग्रुप यहाँ पे लगा दो। अब मैं इसकी वाले का निर्माण नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ C6H5। इसका मीनिंग फिनाइल लेंगे। OH यस, क्या मिला, ग्लूकोफिनाइल हाइड्रोजोन इसका नाम है। ये हाइड्रोजीन था, हाइड्रोजीन से क्या बना है, हाइड्रोजोन का निर्माण हुआ है, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन। ग्लूकोफिनाइल हाइड्रोजन में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म शो करता है। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, इसमें चलावायता। स्टेप सेकंड में बात करूंगा तो क्या होता है, इसमें चलावायता, टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे हम। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, तृतीय पद में इसका चलावायता स्टेप होता है, टॉटोमेरिज्म होगी। टॉटोमेरिज्म का मीनिंग होता है चलावायता। यस, किस में होगा, फिनाइल ग्लूकोहाइड्रोजोन। चला तो में कौन सा हाइड्रोजन यूज लेते हैं, जो कॉन्जुगेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड वाला है। यहाँ पे हमें पता है नाइट्रोजन के पास में क्या है, लॉन पेयर है, तो यहाँ पे ये अल्टरनेटिव पोजीशन वाला हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। चलावेता में यही होता है, कई बार आपको पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें टॉटोमेरिज्म होती है। यस, टॉटोमेरिज्म के बाद में हमें स्ट्रक्चर मिलेगी, क्या मिलेगी, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे। दिस इज NH, NH, C6H5, C, OH, whole thrice ends, COH। यस, अब टॉटोमेरिज्म के बाद में स्टेप थर्ड जो होता है, स्टेप थर्ड में हमें क्या मिलेगा, स्टेप थर्ड में एक मध्यवर्ती ग्लूकोकीटोन का निर्माण होता है। यस, एक मध्यवर्ती ग्लूकोज कीटोन का निर्माण होता है। तो स्टेप थर्ड में कंसिडर करते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोकीटोन।
ग्लूकोकीटोन हाइड्रोजीन की मैं बात करूँ, हाइड्रोजोन। यस, कहाँ से करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये तो चला देता मैं शो कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक शो कर रहा हूँ, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से ही करेंगे। यस, जो हमें फिनाइल हाइड्रोजोन मिला है। अब हमारा यहाँ पे जो सेकंड मॉलिक्यूल किसका काम आएगा? फिनाइल हाइड्रोजीन का काम आएगा। एक मॉलिक्यूल हमारा काम आ चुका है, सेकंड मॉलिक्यूल वापस अपन यूज लेंगे, काम आएगा किसका? फिनाइल हाइड्रोजीन का। दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। ये सेकंड मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन का क्या करेगा? ये NH2 है, इसके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन है, सक्रिय हाइड्रोजन है। ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा। यस, और यहाँ से निकालते ही क्या बनेगा? NH3, और ये बॉन्ड विखंडित हो जाएगा। बॉन्ड विखंडित होते ही यहाँ से क्या करेगा? ये प्रोटॉन को ले लेगा। कौन? ये समूह, और यहाँ से हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्यवर्ती में क्या मिलेगा? एक कीटोनिक फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगा? एक कीटोनिक फॉर्म मिलेगी। 6H5, ये आ गया कीटोनिक फॉर्म। OH होल थ्राइस, CH2OH प्लस साइड प्रोडक्ट में अमोनिया जो है गैस के फॉर्म में एलिवेट हो जाएगा, और प्लस में क्या मिलेगा? एनिलीन। यस, ये क्या आ गया? कीटोनिक समूह आ गया। इसको बोलेंगे ग्लूकोकीटोन। ग्लूकोकीटोन हाइड्रोजोन। ग्लूकोकीटोन हाइड्रोजोन। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? ग्लूकोकीटोन हाइड्रोजोन के साथ में तीसरा मॉलिक्यूल किसका? फिनाइल हाइड्रोजन का, फिनाइल हाइड्रोजीन का काम आएगा। यस, ये हाइड्रोजन है, फिनाइल हाइड्रोजन। ये सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पे काम आया। अब तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे काम आएगा। इसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ओसोजोन का निर्माण करेगा। यस, तो नाउ वी कंसिडर स्टेप नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी ध्यान रखिएगा। चौथे स्टेप में क्या होगा? ओसोजोन का निर्माण हो रहा है। स्टेप 4 में क्या होता है? यहाँ पे ओसोजोन का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओसोजोन। ओसोजोन कहाँ से करेंगे? ये ग्लूकोकीटोन हाइड्रोजोन जो है इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे किसके? फिनाइल हाइड्रोजन की। अब थर्ड मॉलिक्यूल किसका काम लेंगे? अपन हाइड्रोजन का, फिनाइल हाइड्रोजन। ये हमारा फिनाइल हाइड्रोजन तीसरा मॉलिक्यूल काम आ गया। वही प्रोसेस है, कौन सा है? कार्बन समूह आ गया यहाँ पे, कार्बन समूह है, और ये अमोनिया का व्युत्पन्न है। तो क्या बनेगा? H2 माइनस हो जाएगा। यस, H2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, एलिब्रेट हो जाएगा, माइनस H2। क्या करना है? बाकी HD समूह को यहाँ पे लगा देना। डबल बॉन्ड, और ये फिनाइल हाइड्रोजन वाला समूह ये आ गया। यही हमारा ओसाजीन है, ओसाजोन कहेंगे, ओसाजोन। यस,
कॉमन नाम है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साजोन बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ग्लूकोज के थ्रू हम ऑक्सीजन का निर्माण कैसे करते हैं, सिंथेसिस कैसे करते हैं, इसके मैकेनिज्म क्रियाविधि 4 स्टेप्स में आपको ध्यान रखने हैं। यस, बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है आपका यूनिवर्सिटी का, उस क्वेश्चन के फॉर्मेट के फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, तो आज के लेक्चर हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी एंड हैव अ गुड डे।